हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज दिन है संडे। तो संडे का दिन था दोस्तों। तो आज मैं काम के लिए निकला था लेट। मैं घर से निकला था करीबन 10 बजे करीब से घर से निकला हूँ। फिर थोड़ी सी गाड़ी में मुझे प्रॉब्लम लग रही थी दोस्तों। तो मैंने गाड़ी दिखाई। तो गाड़ी में मिस्त्री बोला कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अब चलाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा है, गाड़ी की संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। गाड़ी की संतुष्टि है ना, तो आप जहाँ मर्जी गाड़ी लेके जा सकते हो। अगर आप गाड़ी से ही संतुष्ट नहीं हो तो आप गाड़ी लेके कहाँ जाओगे। तो मैकेनिक को मैंने एसी के टर्मिनेटर की आवाज़ आ रही थी, जो होता है एक टर्मिनेटर होता है एसी का। तो उसने बोला लेबरी दोस्तों ज़्यादा बता रहा था। वो दूसरा मिस्त्री था, मेरा मिस्त्री आया नहीं था। तो वो एसी का काम दूसरे का था, वो एसी का काम नहीं करता। तो 500 रुपये लेबरी बता रहा। मैंने यार छोड़ साले, क्या 500 रुपये लेगा। तो 500 रुपये का सामान है, 500 रुपये तो लेबरी लेगा, चुतिया बना रहा। तो इसलिए फिर मैंने कराया नहीं। उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, हालांकि मुझे इंजन में कुछ कमी नज़र आ रही थी, लेकिन इंजन में भी कोई कमी नहीं थी। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह ऐसा करती है गाड़ी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड, इसलिए फिर मैं निकला करीब वहाँ से दुर्गापुरी चौक पे पहुँचा। दुर्गापुरी चौक के पास से ही मेरे को बुकिंग लग गई। सीधी बुकिंग लगी मेरे को फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद में दोस्तों आके मैंने राइडर को कर दिया ड्रॉप सेक्टर 21 के पास। तो राइडर को ड्रॉप कर दिया दोस्तों। बैठे हुए हैं इस समय फरीदाबाद में। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से कहाँ की ड्यूटी बजती है, कहाँ की नहीं बजती। जहाँ की भी ड्यूटी बजेगी बताएंगे आपको, देंगे आपको अपडेट। तो कल फ्रेंड क्या हुआ, तो कल मैं चला गया था घर पे। घर पे चला, थोड़ा साड़ू आ गए थे। साड़ू कुछ लेके आई थी मेरे लिए। थोड़ा मैंने मक्का वगैरह मंगाई थी भुंजी हुई, तो मक्का लेके आई थी वो। तो थोड़ी सी मूंगफली लाई थी भुंजी हुई। तो बस वही है दोस्तों। उनके कमरे पे चला गया सामान लेने के लिए, इसलिए चला गया था कल मैं घर पे। तो वही पहुंचा मैं 7:30-8 बजे घर पे पहुंचा। उनके पास बैठा रहा, बातचीत करता रहा। तो इस चक्कर में दोस्तों समय निकल गया। आपको बस एंड में आपसे यही बोलने का ध्यान नहीं रहा भाई कि मैं घर जा रहा हूँ या काम ख़त्म कर दिया। सॉरी भाई उसके लिए। लेकिन इस तरीके से ब्लॉग छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए। ये मेरी गलती है दोस्तों, मैं भूल जाता हूँ। तो ये मेरी गलती सबसे बड़ी है, मुझे नहीं भूलना चाहिए। यानी कि मेरा एक काम है। तो फ्रेंड्स, इस समय मौसम दिल्ली में एनसीआर में हो रहा है बढ़िया। नोएडा गुड़गांव में मौसम तो बड़ा गजब का हो रहा है इसमें। बादल बादल से छाए हुए हैं। तो ये दोस्तों, ये फरीदाबाद। तो फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, काफ़ी खुले शहर है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ही है। ये जो सोसाइटी को, ये सोसाइटी है, बिल्कुल सोसाइटी के पास ही खड़ा हूँ। राइड बजेगी तो ले जाएंगे, नहीं बजेगी तो बैठेंगे, करेंगे राइड का इंतजार। देखते हैं कितनी देर में राइड बजती है, कितनी देर में नहीं बजती है। तो जल्दी राइड बज जाएगा नोएडा वगैरह की तो ठीक है, नोएडा निकल जाएंगे। नोएडा से फिर दिल्ली या कहीं चले जाएंगे। तो नोएडा की राइड यहाँ से मेरे को मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, फरीदाबाद आ चुका हूँ और फरीदाबाद से देखते हैं कहाँ की बुकिंग बजी। जहाँ की बुकिंग बजी हम बताएंगे, देंगे आपको अपडेट। और मौसम तो फ्रेंड्स बढ़िया। आप कहाँ बारिश हो रही है या कमेंट करके बताओ भाई, हमें भी तो पता लगे आपके अगर बारिश हो रही है नहीं हो रही है ना। दोस्तों, थोड़ा जो भी मेरे ब्लॉग में कमी रह जाए अगर मुझे बताया करो, उसमें सुधार करेंगे। तो आज खाना लेके आई नहीं, क्योंकि हम लेट निकले तो जो खाना बना था वो मैं घर पे खा लिया। तो चले यार, लेकिन थोड़ा खाना में नहीं लेके जाएंगे। अब जाएंगे घर पे, जाके कुछ बाहर ही कुछ खा लेंगे थोड़ा मोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई, आज फंस चुके हैं फरीदाबाद में दोबारा। फिर फरीदाबाद में पहली राइड लेके आ गया था मैं करीब 11:30 बजे दोस्तों। तो 11:30 राइड दिलाया था सेक्टर 20 की। तो सेक्टर 20 में बैठे बैठे बज गया मेरे को करीब डेढ़ बजे। मेरी राइड बजी सेक्टर 65। मुझे लगा नोएडा की है तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वो निकली फरीदाबाद में ही सेक्टर 65 की। उसने मुझे और अंदर फेंक दिया। अब फ्रेंड्स देखते हैं कहाँ की राइड बजती है, कहाँ की नहीं बजती है। राइड नहीं बज रही है यहाँ से दोस्तों। अगर यहाँ से राइड बज जाए तो यहाँ से निकल जाए, लेकिन राइड फिलहाल में नहीं बज रही है। क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी टाइम हो गया यार फंसे, और बुकिंग नहीं बजती है ना तो हो जाता है फिर मूड खराब। फिर तो ये दिल करता है कि बस क्या ना करें। ऐसा लगता है यार कि बस ठीक है छोड़ो। देखो, जब काम मिलता रहता है ना तो यार काम कंटिन्यू करने का मन करता है ना। और जब काम नहीं मिलता, बीच में बंद हो जाता है ना, फिर बस ये सोचते हैं चल छोड़ यार, जितना हो गया उतना ही बहुत है। इसी साल ये ओला ओवर में ना काम नहीं हो पाता है। काम अगर ये कंटिन्यू देता रहे ना तो फ्रेंड्स काम होता रहता है। इसमें काम करने के लिए, ओला ओवर में काम करने के लिए ना आपको
ये मुझे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सब्र, बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है। अगर आपके पास समय देने की गुंजाइश है तो ही आप काम कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। इसका कोई भरोसा नहीं है। इसने एक ड्यूटी आपको अगर आउट क्षेत्र में फेंक दिया तो सारे दिन आप वहीं पड़े रहोगे। अगर आपको एरिया के बारे में जानकारी है या फिर कहीं और जा सकते हो तो चले जाओ, नहीं तो भाई ड्यूटी नहीं मिलेगी आपको, खाली ही घर पे आना पड़ेगा शाम को। ये मान लो अगर वहीं पे बैठे रहे तो मैं भी देख रहा हूँ यार, यहाँ पे बजती है तो बजती है, नहीं बजती है तो कहीं और देखते हैं ड्यूटी मिल जाए कहीं से। यार यहाँ से तो निकलना ही निकलना है यार, वरना तो अभी 1 बजी भी थी, उस बंदे ने कैंसिल मार दी, पता नहीं क्यों भाई मार दी, क्या कर सकते हैं। उसकी ड्यूटी थी, जब ड्यूटी बच जाए यहाँ से नोएडा की तो वो बज ही जाएगी। कितनी देर में बजती कितनी देर में नहीं वो नहीं कह सकते हैं, ड्यूटी तो बजेगी तो पक्का है। देखते हैं कहाँ की ड्यूटी बजती, कहाँ की नहीं, जहाँ की ड्यूटी बजेगी बताएंगे आपको, ठीक। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर के बाद फरीदाबाद से ड्यूटी बच गई थी और लोकेशन लगी हुई थी दोस्तों नोएडा की, लेकिन नोएडा की बजाय इसने ऊबर ने कितना उल्टा फेंका है मेरे को पता है, उत्तम नगर, यानी कि बिल्कुल ही अपोजिट साइड, 30 से 35 किलोमीटर का सीधा, 40 किलोमीटर का डायरेक्ट डिस्टेंस। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बड़ी बात यही है कि हम गुड़गांव से निकल के आ गए, और नहीं तो फ्रेंड्स गुड़गांव में ही फंसे रहते, और गुड़गांव में कराऊँ, फरीदाबाद में ही फंसे रहते। फरीदाबाद में मुझे लगता है मैं जाना करूँगा बिल्कुल नहीं बंद, क्योंकि फरीदाबाद का भाड़ा भी एक तो किराया अपने हिसाब से देते हैं, दूसरा कम से कम किराया अगर कम है तो राइड तो मिले, अगर राइड उधर से कम है तो इनको किराया ज़्यादा लेना चाहिए ना, क्योंकि ड्राइवर को उधर से अगर खाली भी आता है तो लॉस ना हो। लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं, इनको है अपनी कमीशन से मतलब। तुम चाहे पूरे दिन पड़े रहो, तुम चाहे वहाँ पे काम करो ना करो, तुम्हारा काम हो या ना हो, लेकिन ऊबर को चाहिए अपनी कमीशन। तो फ्रेंड्स मैं तो अब समझ गया हूँ, फरीदाबाद नहीं जाऊँगा। फरीदाबाद जाऊँगा तो सोमवार से शुक्रवार के बीच में जाया करूँगा, अन्यथा मैं फरीदाबाद आज के बाद नहीं जाऊँगा। अब नहीं जाऊँगा दोस्तों फरीदाबाद में, बहुत जा लिया, और जितनी बार गया हूँ उतनी बार फंसा हूँ फरीदाबाद में। 3-3, 4-4 घंटे बेकार हो जाते हैं फ्रेंड्स। 3-4 घंटे में पता है, अगर काम करने वाला बंदा हो ना, काम मिल जाता, कम से कम 700-800 रुपये काम करता है। क्या फ़ायदा 3-3 घंटे तुम दिन में काम के समय बैठना पड़ जाता है। तो ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी लंबी ड्यूटी का भी कोई फ़ायदा नहीं। छोटी ड्यूटी डालने में कोई दिक्कत नहीं है, काम तो हो जाएगा, बैठना तो नहीं पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया भाई 3 घंटे 4 घंटे में बैठा हूँ, 4 घंटे फरीदाबाद के अंदर में बैठा हूँ। मैं 11:30 बजे पहुँच गया था, 11:30 बजे बाद 3 बजे फरीदाबाद से निकला। आप जोड़ लो 4 घंटे हुए नहीं हुए, तो अब नहीं। देखते फ्रेंड्स, इसमें लोकेशन तो वही लगी हुई है नोएडा वाली कोर सिटी की। देखते हैं फिलहाल में यहाँ से ड्यूटी कहाँ की बजती है, कहाँ की नहीं, जहाँ की ड्यूटी बजेगी उठाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ड्यूटी में सोच रहा हूँ थोड़ा सा लंबी बच जाए, तो सरायकाल का साइड की बच जाए या नोएडा वगैरह की बच जाए, तो ड्यूटी उठा के निकल लेंगे यहाँ से। बताएंगे आपको ड्यूटी कहाँ की आई थी कहाँ की नहीं, क्योंकि दोस्तों ओला उबर का ना कोई भरोसा नहीं है इस समय, ये क्या करवा रहा क्या नहीं करवा रहा। एक तो पैसे इतने कम, ठीक है, और पैसे कम होने के बावजूद भी राइड नहीं। भाई राइड पैसे कम करने से थोड़े ना आएंगे, राइड तो जब आएंगे ना जब आप लोगों को, ड्राइवर को खुश रखोगे। ड्राइवर हर एक राइड को उठाएगा, जब ड्राइवर सारी राइड को उठाएगा तो भाई अपने आप भी कस्टमर, और उसे कस्टमर कहेगा तो कोई नहीं, पैसा फालतू लग रहा तो लग रहा है, लेकिन बंदा आ तो रहा है। तो ये लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बैठे रहते हैं एसी में, ऑफिस में, बंद शीशे वाले रूम में, और रोड पे स्ट्रगल करना पड़ता है हमको। पता नहीं हमारे काफ़ी ड्राइवर भाई कितने खुश हैं ओला उबर से लेकर के। भाई चलो अच्छी बात है, वो खुश हैं तो चलो बढ़िया है, लेकिन भाई हम खुश नहीं हैं। इसकी पॉलिसी को लेकर हम खुश नहीं हैं बिल्कुल भी, और ना ही हम कभी इनकी पॉलिसी से, ना ही मैं कभी खुश हो सकता हूँ, क्योंकि पॉलिसी हमारे विरुद्ध है, हमारे खिलाफ है, हमारे हित में नहीं है। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट बुकिंग लेके, देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की आती है कहाँ की नहीं, जाके भी आएगी बताएंगे हम आपको, देंगे आपको अपडेट, बने रहिए हमारे साथ। बैठे हुए हैं द्वारका में, समय उत्तम नगर साइड की ड्रॉप था उनका, फरीदाबाद से लेके आया तो उसको ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद हल्की फुल्की लगी थी भूख, तो ये ले ली। क्या करें भाई, एक टाइम का खाना लेके निकल पाते हैं। बाकी हम ड्राइवर भाइयों को ना दिन में कम से कम 100 से 150 रुपये पर डे खर्चा के लिए चाहिए, कभी कभी 200 भी हो जाता है खाने पीने के लिए। अगर हम नहीं खाएंगे तो हम पे काम कहाँ से हो जाएगा बताओ भाई। अब पूरे दिन यही रूखा सूखा खा के गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि बाहर की सब्जी वगैरह बनी हुई लेना पसंद करता नहीं है। जो खाना है इतना हेल्दी नहीं होता है, इससे यही है पैकेट पैक ले लो, खाओ, गुजारा करो। क्या करना, इसमें मूंग की दाल है, ये थोड़ा शरीर को विटामिन कम से कम इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है, थोड़ा शरीर में फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। तो मैदा वाले आइटम कम खाते हैं यार,
मैदा वाले नमकीन भुजिया वगैरह कम ही लेते हैं। बाकी यही जानना चाहता हूँ मैं तो दोस्तों हम ड्राइवर भाई की जितनी लंबी ड्यूटी हो जाती है ना उतना मोटा हमको पैसा नहीं मिलता है। हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोड पर बहुत टेंशन होती है, बहुत लंबी ड्यूटी होती है हमारी। तो देखने में हमें लगता है कि आपको भाई हम सीट पर बैठे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। नहीं भाई, हमारी सीट पर अगर बैठ के देखो, आप थक जाओ, आप कहोगे भाई ये काम नहीं करेंगे, 1 महीने करके देखो अगर आप खुद ही कहोगे भाई गंदा काम है। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है भाई, फैमिली से हमारी चल रही है, पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, कोई दूसरा काम हमें आता नहीं है। जो आता था काम वो बंद हो गया। मैं बताऊंगा भाई, अपने जीवन परिचय भी दूंगा आपको, अपने जीवन के बारे में बताऊंगा मैंने क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया। तो फ्रेंड्स कोई नहीं, खाते हैं ये रूखा सूखा जैसा भी है और करते हैं गुजारा। देखते हैं फिर राइड कहाँ की बजती है, कहाँ की नहीं। क्योंकि गोटू जो नोएडा की लगी हुई थी वो डेस्टिनेशन हट गई है, तो दोबारा डेस्टिनेशन लगाएंगे और नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही। बसंत कुंज नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों, बताएंगे ड्यूटी कहाँ। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं इस समय नोएडा सेक्टर 62। तो दोस्तों मैंने ड्रॉप कर दिया है, 7:15 बज चुके हैं। ड्रॉप करने में हो गए लेट, ड्रॉप होना चाहिए था मेरा 15 मिनट पहले। दोस्तों लेट कैसे हो गए, लेट होने की भी एक वजह है। पहले तो मेरी गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो रही थी क्योंकि गाड़ी लग गई थी रिजर्व में। तो मैंने मैम से बोला मुझे गाड़ी में सीएनजी डलानी, तो मैंने सीएनजी पंप पे गाड़ी रोक दी इंद्रप्रस्थ पे, तो गैस डलवाने लग गया। जैसे ही मैं गैस डलवाने के लिए नीचे उतरा ना फ्रेंड्स, और मैंने घूम के देखा तो मेरा लेफ़्ट साइड वाला पीछे का टायर था पंचर, यानी कि उसकी हवा एकदम निकली है। कुछ वजह है, पता नहीं किस लिए, तो कोई कील वगैरह मोटी घुसी है, वरना एकदम तो पंचर होने का सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों मेरी गाड़ी में निकला था, मेरी गाड़ी हो गई थी पंचर। तो पंचर की वजह मैंने देखा पेट्रोल सीएनजी पंप है, अब कोई पंचर वाला होगा तो मैं पंचर जुड़वा लेता हूँ। ऐसा ना स्टेपनी अगर रहती है साथ में तो कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं पे भी चले जाओ। स्टेपनी साथ में नहीं है तो परेशानी आ जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने देखा तो पंचर वाला वहाँ पे नहीं था, तो फिर खुद ही स्टेपनी करनी पड़ गई चेंज। तो मैंने स्टेपनी फिर मेरे पास दूसरी रखी हुई थी, तो मैंने गाड़ी में स्टेपनी कसी फटाफट। जाना भाई हमको लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 मिनट्स लगे, 5 से 7 मिनट लगे मेरे को। तो मैंने स्टेपनी कस दी। तो दोस्तों इस चक्कर में हो गया 5 से 7 मिनट चले गए मेरे सीएनजी डलाने में, और 5 से 7 मिनट चले गए फ्रेंड्स मेरे क्या बोलते हैं इसमें टायर को चेंज करने में। इसलिए 15 मिनट बाद ड्रॉप लेट, नहीं तो मेरा 7 बजे से 1-2 मिनट पहले ही मेरा ड्रॉप दिखा रहा था, मेरा ड्रॉप हो जाता। कोई नहीं फ्रेंड्स, फाइनली ड्रॉप कर दिया और इसमें गो टू होम लगी है भजनपुरा मुस्तफाबाद। तो देखते हैं दोस्तों, मैं हूँ नोएडा सेक्टर 62, इस साइड है कंपनी एरिया, हो सकता है इधर से राइड ना बजे। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं ड्यूटी कहाँ की बजती है, कहाँ की नहीं। जहाँ की भी ड्यूटी बजेगी, आनंद विहार वगैरह, दिल्ली में पहुँच जाऊँ बस। आनंद विहार, भजनपुरा, कश्मीरी गेट, बस आराम से ले जाएंगे राइडर को, करेंगे ड्रॉप करने के बाद में दोस्तों वहाँ से निकल जाएंगे अपने घर पे, क्योंकि समय भी हो गया है काफ़ी। और इससे जाना फिर यार सुबह भी निकलना है, और टायर है मेरी गाड़ी का पंचर, टायर को भी सही करवाना है, इसलिए जाना काम देर तक गाड़ी नहीं चलाएंगे और जाएंगे घर। दोस्तों आज पता क्या दिन मेरा था ना, दिन तो बढ़िया शुरुआत हुआ था, लेकिन जो समय बेकार हुआ है मेरा फरीदाबाद से, तो वो फरीदाबाद ने मेरा राइडर का पूरा काम बिगाड़ दिया। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, ओला उबर में जो भी बंदा गाड़ी चलाता है ना, थोड़ा लोकेशन का ध्यान रखे। जैसे कि मैंने गलती कर दी, मैं गलत लोकेशन पे चला गया, ऐसे ही और भी भाई लोग करते हैं। तो गलत लोकेशन पे जाने का मतलब ही दोस्तों ये है कि आपको 2 घंटे में राइड मिलेगी, 3 घंटे में राइड मिलेगी, उसका कोई भी ऐसा नहीं है ओला उबर आपको राइड देगा ही देगा भाई। उसको अपनी कमीशन से मतलब है, आपको इधर से राइड देगी, उधर से मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी देर में मिलेगी वो कोई पक्का नहीं है। जब भी किसी बंदे को रिक्वायरमेंट होगी, जब कोई बंदा बुक करेगा तभी आपको राइड मिलेगी, नहीं तो ओला उबर वाला कोई आपको राइड देगा नहीं। वो थोड़ा बुक करता है, बुक तो नॉर्मली राइडर करते हैं। दोस्तों ये कुछ एरिया जो है वो खुद ही चॉइस करनी पड़ती है कि कहाँ पे जाते ही हमें बुकिंग मिलेगी। गुड़गांव एक ऐसा शहर है कि आप इधर उधर हो जाओ दोस्तों, सिटी ऐसी सिटी है कि आपको राइड मिल जाती है, लेकिन यहाँ तो इम्पॉसिबल है भैया। फरीदाबाद तो मैं भी 3-4 बार पढ़ चुका हूँ, अब फरीदाबाद नहीं जाएंगे, फरीदाबाद को करेंगे अवॉइड। तो ठीक है दोस्तों, घर की साइड की बुकिंग आती है तो उठाते हैं और फिर आपको देते हैं अपडेट, कहाँ की ड्यूटी मिली, कैसी मिली, जैसी भी ड्यूटी होगी बताएंगे आपको। बने रहिए नोएडा का दोस्तों शाम का कुछ व्यू ऐसा दिखता है, चारों तरफ रोड के दोनों साइड में तिरंगे के खंभे के ऊपर 3 रंग की राइड लगा रखी है, ऊपर रेड है,
बीच में वाइट है, नीचे ग्रीन है, यानी कि इनको ऊपर ऑरेंज करना चाहिए था, जो कि अगर तिरंगे का ही लुक देना था तो, लेकिन कोई नहीं। नोएडा वैसे रात में बड़ा खूबसूरत दिखता है फ्रेंड्स, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, आपके सबके सामने है ना, है ना खूबसूरत। तो दोस्तों बस ऐसा ही है, नोएडा नोएडा दिल्ली एनसीआर में घूमने का मज़ा तो रहा फ्रेंड्स रात में ही है। फ्रेंड्स देखिए आप, सभी लोगों को दिखाते हैं नोएडा की हसीन रात, है ना, रोशन एकदम जगमग तिरंगे के रूप में जल रही है लाइटें। अरे नोएडा के अंदर ना दोस्तों, नोएडा दिल्ली गुड़गांव के कुछ काफ़ी, गुड़गांव में तो कुछ हद तक कम है, बाकी दिल्ली और नोएडा में आपको इस तरीके की काफ़ी लाइटिंग दिखाई दे जाएंगी, जो कि नोएडा की रात में ना जो है ना चांद चांद लगा देती है फ्रेंड्स। और होना भी चाहिए भाई, हमारे देश का जो तिरंगा है किसी से कम थोड़े ना, उसी के रूप में ये लाइटें लगा, उसी कलर में ये लाइटें लगाई गई हैं, जिससे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। देखो ऊपर, सबसे ऊपर ऑरेंज कलर है, बीच में वाइट है, नीचे है ग्रीन। देखो फ्रेंड्स, हर खंबे के ऊपर पूरा ये सेक्टर 18 उतरता है ये फ्लाईओवर, और इस फ्लाईओवर पे कम से कम 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। पूरे 5 किलोमीटर में दोस्तों आप देख सकते होंगे, जो पूरी लगी पड़ी है ना लाइटें। तो दोस्तों ये है नोएडा की रात, यानी कि दिल्ली एनसीआर की हसीन रात। दिल्ली एनसीआर में जितना दिन बुरा है ना ट्रैफिक के मामले में, उतनी रात सुहानी है दोस्तों। अगर किसी को रात में सफ़र करने के लिए निकलना है ना, घूमने के लिए निकलना है, तो दिल्ली एनसीआर में रात में निकलो, घूमो, देखो। तो फ्रेंड्स बज चुके हैं 9 और 7:15 बजे से नोएडा में बैठे बैठे कोई भी राइड दिल्ली की हमें नहीं बची। हमारी तरफ की बची भी थी, एक जामिया की बची थी, और जामिया ओखला हमारे घर के लिए बिल्कुल ही उल्टा पड़ता है। ऐसे तो चाहिए है ना, मैं नोएडा से खाली चला जाता। तो फ्रेंड्स कोई बुकिंग नहीं लगी, तो इसलिए जाना पड़ रहा है खाली। होता है फ्रेंड्स कभी कभार। अभी तो 20 करीब 25 के करीब में होगा, 24 से 25 किलोमीटर खाली जा रहा हूँ। जाना पड़ता है फ्रेंड्स, क्या करें, नहीं जाएंगे तो यहीं पड़े रहेंगे। बजती नहीं बजती, 9 बज चुके थे, तो इससे ज़्यादा वेट करना था बेकार, क्योंकि आज दिन था संडे, और कोई दिन होता तो चांसेस थे। फाइनली फ्रेंड्स जैसे ही पहुँचे हम गांधीनगर, वो अक्षरधाम मंदिर, नोएडा से निकलते अक्षरधाम मंदिर क्रॉस करते ही गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पे था, वहाँ से बुकिंग बच गई है। हम बुकिंग बची है न्यू मुस्तफाबाद की, सीधी अपनी कॉलोनी की। तो कोई नहीं, मैंने सोचा लाओ पिकअप कर भी लेते हैं, घर पे जाना ही जाना है तो पिकअप कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पिकअप लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ और समय हो चुका है 9:15, 10 बजे तक फ्रेंड्स पहुँचना है घर पे भी। तो ठीक है, मैम को करते हैं पिकअप, मैम है इनको जाना है, इनको करते हैं पिकअप। अगर ये रोड के बाहर ही उतरेंगे तो मैं इनको लेके जाऊँगा, अन्यथा आगे अंदर उतरेंगे तो मैं लेके नहीं जाऊँगा, मैं पहले ही बोल दूँगा साहब। तो फ्रेंड्स इनको पिकअप कर लेते हैं, पिकअप करने के बाद चलते हैं मुस्तफाबाद और चलते हैं घर, क्योंकि घर की राइड आ गई है। भाई हो चुके हैं आज लेट, लेट नहीं हो गए दोस्तों, इसी समय तक गाड़ी चलाया करेंगे, जल्दी जल्दी घर भाग जाते थे वो गलत है, काम नहीं होता है। सुबह रोड पर समय देंगे तभी काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। तो मैंने सोचा था खाली जाना पड़ेगा, लेकिन ये है 100 रुपये नोएडा के टोल के मारे गए दोस्तों। नोएडा के वो कम से कम 70-80 रुपये, वैसे करीब 400 रुपये करीब बिल बनता, वैसे 235 रुपये। कोई बात नहीं, जो आ रहा है वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही बहुत है, ना आने से तो अच्छा कुछ तो आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को करते हैं दोस्तों यहीं पे एंड, क्योंकि आगे नहीं मिलेगा टाइम और लेट हो रहे हैं, वीडियो को फिर एडिटिंग वगैरह भी करनी है और फिर सोना भी जाके। ठीक है, तो मिलते हैं कल दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है दोस्तों।